हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की राइमिंग स्कीम, सेंट्रल आइडिया एंड पोइटिक डिवाइसेस। तो गाइस, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक इजी एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ जिससे आप डीपली इस मैसेज को कन्वे जो पोइट ने किया है उसे अंडरस्टूड कर पाओ और उसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसे लिख पाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं राइमिंग स्कीम से। तो राइमिंग स्कीम बेसिकली होता क्या है? राइमिंग स्कीम वो स्कीम होती है जो पोम में यूज़ की जाती है, जो पोम को जो है थोड़ा म्यूज़िकल और फ़नी बनाती है। ये क्या होता है, इससे जो आपके पोम होती है, पोम के अंदर जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं वो थोड़े सिमिलर साउंड करते हैं, उससे कंसिस्टेंसी जो होती है पोम की वो बनी रहती है। थोड़ा अच्छा लगता है उसे पढ़ने में, अगर जो वर्ड्स होते हैं उनका हमें पता लग जाता है, थोड़ा वो एक फ़नी वे में हो जाता है। तो हम इसके पोइट्रिक डिवाइसेस से ही स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये हमारी पोम है। तो पोम के जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं हमें बेसिकली पोइटिक डिवाइसेस में उन्हें ही देखना होता है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट है चांस, इसमें हम ए दे देंगे। देन सेकंड है ईस्ट, इसे हम बी दे देंगे। अब हमारा चांस और एडवांस दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है तो इसे भी मैं ए दे दूंगी। ईस्ट एंड बीस्ट दोनों सिमिलर है तो ये हो जाएगा मेरा बी। डाइन एंड लाइन दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है तो इसे मैं दे दूंगी ए। ए इसे मैंने ए क्यों दिया? बेसिकली 4 लाइंस का जो है आपका फर्स्ट स्टैंजा होता है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा हमारा यहाँ पर अ लार्ज एंड टोनी बीस्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया था। अब जो हमारा सेकंड स्टैंजा है उसमें मैंने देखा कि उसमें जो है 2 लाइंस दे रखी हैं, तो वो ए वाली राइमिंग स्कीम मैंने उन्हें दे दी है। इसे हम राइमिंग कपलेट भी बोल सकते हैं। तो आगे इसे मूव करते हैं सेकंड पैरा में। तो सेकंड पैरा में फर्स्ट है हमारा राउंड, तो इसे मैं ए बोल दूंगी। देन यू, ये हो गया हमारा बी। राउंड एंड ग्राउंड दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं तो ए, ये भी। और यू एंड यू ये दोनों सिमिलर हैं, बेसिकली ये पूरा ही सिमिलर है यू एंड यू, तो ये भी बी हो गया। फिर वही वाली चीज़ 4 लाइनिंग पे यहाँ पे हमारे स्टेंजा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर सॉरी जस्ट वाले पर। तो ये जो बचा हुआ है दो, इसको देख लेंगे। ये है लर्न एंड डिसर्न, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी राइमिंग कपलेट है। ए हो गया। तो अभी तक क्या फॉलो हो रहा है इस हमारी पोम में? राइमिंग स्कीम ए बी एंड ए, क्योंकि वो हमारी वो जो स्टैंडर्ड से हट कर है ए वाली जो है। तो बेसिकली अभी तक फॉलो यही हो रहा है, ए बी। आगे देख लेते हैं। ये रहा व्यू ए, पिपर्ड बी। व्यू यू सिमिलर साउंड कर रहा है तो मैंने इसे भी ए दे दिया है। अगला है लिपर्ड, पेपर्ड लेपर्ड दोनों सेम है, इसे बी दे दिया है। फिर यहाँ पर हमारा जो है स्टैंजा फिनिश हो रहा है। फर्दर दो हैं हमारी पेन अगेन, तो यहाँ पे भी राइमिंग कपलेट आ जाएगी ए बी। इसमें भी हमारा सेम वही फॉलो हुआ, राइमिंग स्कीम कौन सी? ए बी। आगे देख लेते हैं अब हम इसको। ये आ गया यार्ड ए, ओके। यार्ड ए हो जाएगा हमारा। देयर बी, यार्ड हार्ड दोनों सेम है तो ये भी ए। देयर बियर दोनों सेम है तो बी। यहाँ पर स्टैंजा फिनिश हुआ, देन राइमिंग कपलेट यहाँ पर भी लग जाएगी, गेस केयर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं इसे। नेक्स्ट पैरा में इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है प्रेव, इसे दे देंगे ए। देन बी, प्रे में दोनों सेम है ए। नॉन प्लस 10 साउंड देखो आप एक बार ना, जब भी आप राइमिंग स्कीम लगा रहे हो इसे बोल कर देख लेना। बोलने में अगर आपको लगे सिमिलर साउंड कर रहा है देन गो फॉर इट। स्माइल्स क्रोकोडाइल्स दोनों सेम है तो यहाँ पर भी राइमिंग कपलेट हो जाएगी आपकी। ये हो गया हमारा राइमिंग स्कीम। नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं, लास्ट वन। इसमें भी है स्मॉल ए, थिंग बी, स्मॉल ऑल सेम सेम, सो ए। थिंग विंग साउंड सेम, तो बी। एंड दिस इज यहाँ पे हमारा पैरा फिनिश एंड राइमिंग कपलेटरी सी ए। तो बेसिकली द पोम फॉलोज द राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी। ओके गाइस, आगे मूव कर लेते हैं। सो राइमिंग स्कीम जो हमने देखी है वो क्या फॉलो कर रही थी? ए बी हमारा फॉलो कर रही थी इस हमारी पोम में।
राइमिंग स्कीम हमारी आ जाएगी, यहाँ पर एक बार लिख के बता देती हूँ मैं आपको, ए बी, ए बी, ठीक है, ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। आगे देख लेते हैं, ह्यूमर आयरनी। सेकंड पोइटिक डिवाइसेस जो होगी हमारी वो होगी आयरनी या ह्यूमर, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ह्यूमर का या आयरनी का, जब भी किसी डेंजरस सिचुएशन को या डेंजरस कुछ बात होती है उसे एक फ़नी वे में, एक ऐसे वे में एक्सप्लेन करा जाता है जिससे हमें एक मैसेज भी कन्वे हो रहा हो, और जो बात हो वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपका एक गलत वे में बोली जा रही है, वो एक फ़नी वे में बोली जाती है, लेकिन उससे हमें एक अच्छा और एक डीप मैसेज मिलता है। या डेंजरस सिचुएशन जो होती है उसे आप इजीली या फ़नी वे में एक्सप्लेन करने को बोल सकते हो आयरनी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। तो यहाँ पर जो है, जो आपकी सीरियस सिचुएशन है कि भाई अगर वो हम पर दहाड़ेगा, जो शेर है वो हम पर दहाड़ेगा, तो उससे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप मरने ही वाले हो या आप मर गए हो। तो वो एक सीरियस सिचुएशन को एक फ़नी वे में बता रखा है, तो ये हमारा आयरनी हो जाता है। थर्ड पोइटिक डिवाइसेस हमारी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर भी स्टार्टिंग का साउंड जो होता है वर्ड्स का वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे हंग्री एंड हायना, एच एच सेम है, एच रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। नाउ फोर्थ पोइटिक डिवाइसेस इज इमेजरी। इमेजरी का मेन मतलब होता है जब भी कुछ ऐसा बोला जाए जिससे बोलने से या लिखने से रीडर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, उसे हम इमेजरी बोलते हैं। जैसे कि आप इस पोम को ही देख सकते हो, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें वाइल्ड एनिमल्स के रिगार्डिंग बताया गया है। तो उसको जब हमने पढ़ा तो उससे हमारा हर एक जो जो चीज़ हमने पढ़ी उससे हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई, तो इसे ही हम इमेजरी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी दे रखा है, येलो इन कलर विद ब्लैक स्ट्राइप्स। यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, यहाँ पर शेर की बात करी जा रही है कि जो आपका टाइगर होता है उसकी बॉडी इस तरह की होती है। तो जब हमने ये पढ़ा तो उससे हमारे माइंड में एक पिक्चर जो है वो बन गई कि हाँ सही बात बोली गई है, सेम इसी तरीके की टाइगर की जो बॉडी है वो होती है। आगे देखते हैं, रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है जब भी आइडियाज़ को, वर्ड्स को, या फिर इफ आइडियाज़ और वर्ड्स को जो है रिपीट करा जाता है। जैसे कि यहाँ पर रिपीट करा गया है, इफ़ ही ईट्स यू। ये एक डेंजर चीज़ है या एक डेंजर सिचुएशन है जिसे टाइगर ने बार बार रिपीट कर कर रीडर को वार्न करने की कोशिश करी है। सिक्स्थ पोइटिक डिवाइस इज सटायर, विच मीन्स जहाँ पर भी एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी होती है वाइल्ड एनिमल्स को लेकर। जैसे कि यहाँ पर इस पूरी पोम में जो पोइट है उसने अपना, आप बोल सकते हो कि अपनी ह्यूमर यूज़ कर कर एक डेंजरस सिचुएशन को एक फ़नी वे में कन्वे किया है पूरी ही पोम को, जिससे उसने उस पोम के अंदर जितनी भी बातें हैं वो सारी, हो सकता है कि वो सारी सच हो जाएँ। तो उसने हमें बेसिकली यही बताया है कि जब भी आप किसी वाइल्ड एनिमल के पास जाओ, तो आपको जो है अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ में उन जानवरों से बचकर रहना चाहिए। उसने फ़नी वे में पूरी हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और यही फ़नी वे में उसने एक बहुत ही डीप मैसेज जो है वो कन्वे करा है, जिसे हमें पढ़ने में अच्छा भी लगा है पोम को, और लेकिन उससे हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी मिला है कि हमें अपनी सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो सेंट्रल आइडिया हम इस पोम का देख लेते हैं। जो हमारी पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उसमें ह्यूमर और फन का यूज़ करा गया है डिस्क्राइब करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को, कि किस तरह वाइल्ड एनिमल्स हमारे लिए हार्मफुल हैं। भले ही आप उन्हें पाल लो, पोस लो, कुछ भी कर लो, बट स्टिल दे आर हार्मफुल फॉर यू। तो थ्रू फ़नी सिचुएशंस जो पोइट है उसने हमें वाइल्ड एनिमल्स का जो नेचर है उसे लेकर वार्न करा है कि किस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे लिए। वो कभी भी हम पर एकदम से अटैक कर सकते हैं, अपने झूठे आंसू, जैसे क्रोकोडाइल था वो अपने झूठे आंसू या मगरमच्छ के आंसू दिखाकर हमें अपने ट्रैप में फंसा सकता है। तो उस सभी चीज़ों से हमें बच कर रहना चाहिए, और जब भी हम अगर ज़ू वगैरह या कुछ भी चीज़ ऐसी विज़िट करते हैं, सफारी वगैरह जाते हैं, तो हमें अपनी सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो दिस पोएम, द पोएम entertains the reader while teaching us to respect
एंड स्टे सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि हमें वाइल्ड एनिमल से बचकर रहना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं इन्हें जंगल में, ज़ू में, जंगल में रखने के लिए ला होते हैं बेसिकली, कि ये अपना फ्रीली घूम सकें, रह सकें। बट इन्हें ज़ू में ले आते हैं कई बार, जिससे ह्यूमन बींग्स उन्हें देखते हैं, वो टॉर्चर होते हैं, क्योंकि हमने ज़ू में तो उन्हें कैद करके रख दिया ना एक केज के अंदर। तो इसी चीज़ का है कि हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए उनकी जो फ्रीडम है उसकी, और साथ ही साथ हमें खुद को वाइल्ड एनिमल्स से सेफ रखना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड वट एवर आई एक्सप्लेन यू। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।